आज देश 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ मिली ऐतिहासिक जीत की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। पूरी दुनिया ये जानती है कि 1971 में अगर भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे लोगों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ खड़ी ना होती तो आज बांग्लादेश आज़ाद ना होता। आज भी बांग्लादेश में भारतीय सेना के अफसरों को सम्मान मिलता है। पाकिस्तान पर भारत की जीत सुनिश्चित करने में भारतीय सेना के जनरल सेम मानेकशॉ, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और जनरल JFR जैकब ने बड़ी भूमिका निभाई। सेम मानेकशॉ पूर्वी पाकिस्तान में बढ़ते तनाव और भारत में शरणार्थियों की संख्या देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मार्च 1971 में ही पाकिस्तान पर चढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन थल सेना प्रमुख मानेकशॉ ने इस पर अपनी असहमति जताई थी और 6 महीने का समय मांगा था। मानेकशॉ का एक किस्सा काफ़ी चर्चा में था कि कैसे युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि क्या आप मेरा तख्ता पलटने वाले हैं। इस सवाल पर मानेकशॉ ने अपने अंदाज में कहा, क्या आपको नहीं लगता कि मैं आपका सही उत्तराधिकारी साबित हो सकता हूं, क्योंकि आप ही की तरह मेरी नाक भी लंबी है, लेकिन मैं अपनी नाक किसी के मामले में नहीं डालता। सियासत से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं और यही अपेक्षा मैं आपसे भी रखता हूं। सेम मानेकशॉ देश के पहले फील्ड मार्शल थे। मानेकशॉ ने दूसरे विश्व युद्ध के अलावा चीन और पाकिस्तान के साथ हुए तीनों युद्धों में भी हिस्सा लिया था। सेम मानेकशॉ को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा अपने बुलंद हौसलों से बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने वाले भारतीय अफसरों में जनरल सेम मानेकशॉ के साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा भी शामिल हैं। एक इंटरव्यू में जनरल मानेकशॉ ने ही कहा था कि 1971 में असल काम जगजीत सिंह अरोड़ा ने किया था। पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए शुरू किए ऑपरेशन का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने ही किया था। कहते हैं कि उन्होंने सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर अलग अलग रास्तों से पाकिस्तान के सभी महत्वपूर्ण पोस्ट पर कब्जा करने का आदेश दिया। उनकी मजबूत रणनीति की वजह से ही भारतीय सेना कुछ दिनों में ढाका पहुंच गई थी। 1971 का एक किस्सा काफ़ी मशहूर है, जिसके मुताबिक युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख जनरल नियाजी जब लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर कर रहे थे, तब उनकी आंखों में आंसू भर गए थे। इस युद्ध के तीसरे नायक हैं जनरल JFR जैकब। मेजर जनरल जैकब 1971 में भारतीय सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख थे। जैकब को भारत ही नहीं बांग्लादेश में भी अनेक सम्मानों से नवाजा गया। 1971 के युद्ध में जैकब ने वार ऑफ मूवमेंट की रणनीति अपनाई थी। इसके तहत भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना के कब्जे वाले शहरों को छोड़कर वैकल्पिक रास्तों से भेजा गया। 16 दिसंबर को फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने लेफ्टिनेंट जनरल जैकब को ढाका जाकर पाकिस्तान से आत्मसमर्पण कराने की तैयारी करने का आदेश दिया। इसके बाद जैकब सरेंडर दस्तावेजों के साथ ढाका की ओर निकल गए। उस समय तक नियाजी के 26,400 सैनिक ढाका में मौजूद थे, जबकि भारत के लगभग 3,000 सैनिक ढाका को घेरे खड़े थे। हालांकि पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त हो चुके थे। जैकब ढाका पहुंचे और वहां पाकिस्तानी जनरल AK नियाजी से कहा कि अपनी फौज को सरेंडर का आदेश दें। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आज इतिहास में दर्ज है। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।